नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने संबंधित। सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। और ये वही क्वेश्चन होंगे जो एनटीपीसी में आ चुके हैं और आगे भी चल के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आदि इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखें, इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला है, तो हम अभाज्य गुणनखंडों के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हो और आप भी करके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आधार में ये देखना होगा अभाज्य है या नहीं है। तो देखो यहाँ 5, 3 और 13 ये तो है अभाज्य, बट यहाँ 4 अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य बनाने के लिए मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे 2 की पावर 2 और 11 लिख सकता हूँ। बाकी और तो सेम चीज़ है, यहाँ पे 5 की पावर 5 ये अभाज्य है, 3 की पावर 2 ये भी अभाज्य है और 13 की पावर 2 ये भी अभाज्य है। तो यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, यहीं पे जो अभाज्य संख्या बनाना है। तो देखो 2 की पावर 2 हो चुका था, तो मैं इसे 22 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 5 हो चुका है और 3 की पावर 2 और 13 की पावर 2। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या बन चुकी है आधार में। तो आधार में सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या बनाना होगा, उसके बाद में कुल गुणनखंडों की संख्या बूझी, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बूझी है। तो हमें करना क्या है, जो भी पावर है, जितनी भी पावर आई है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या बनाने के बाद, तो उन पावर को हम ऐड कर देंगे। जैसे कि 22, 5 और 2 और 2। तो 22, 5, 2 और 2 हमने इन्हें ऐड कर दिया, तो यही हमारे पास निकल के आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 22, 5 27 और 2 29 और 2 31। तो ये हुआ 31, इसमें हो गई भाई, ये तो वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आगे आपको इसी में ही ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखो क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो अब सम गुणनखंडों की संख्या किस तरह निकालेंगे, देखो आपका सेम प्रोसेस यहाँ तक वही रहने वाला। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या बनाना है, और तो अभाज्य संख्या ये ऑलरेडी आधार में अभाज्य संख्या है, जैसा कि 2 की पावर 22 है, 5 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है और 13 की पावर क्या है भाई 2 है। तो ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है आधार में इसके नीचे। तो हमें कुछ नहीं, सम गुणनखंडों की संख्या बूझा है, तो हमें क्या करना है, सम की पावर, सम बूझा तो सम की पावर को ऐसे कैसे रहने देना, जैसे कि आधार में 2 है वो सम है, तो इसकी पावर को ऐसे कैसे रहने देंगे, जैसे कि 22 को रख दिया हमने ऐसे कैसे ही। और बाकी में जितनी भी पावर है विषम संख्याओं पे, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि 5 की पावर 5 है तो हमने इसमें एक ऐड कर दिया, और 3 की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड कर दिया, और 13 की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6, 3 और 3। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो 6 × 18, 18 × 54, यानी कि 22 × 54। तो 22 × 54 कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या मिलेगी। तो देखो 22 4 का 88 और 22 5 का 110, 22 5 110। तो ये क्या होगा, 8 8 और ये 11 11। तो ये मिला हमारे पास क्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब दोस्तों आपको इसमें ये से भी पूछा जा सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे कितनी होगी। तो क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों के लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस रहने वाली है यहाँ तक। तो 2 की पावर 22, 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 13 की पावर 2, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहने वाली है। विषम बूझो, सम बूझो,
कुल गुणनखंड बोलो, सेम प्रोसेस रहने वाली है। अब विषम के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी विषम की पावर है उसमें एक ऐड करके हमें गुणा कर देना है, बाकी सम की पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे 5 की पावर क्या है 5, और 3 की पावर क्या है 2, और 13 की पावर क्या है 2। तो पावर है जो विषम है उसी में ही हमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस। तो हम पावर देखो 6 और 3 और 2, वो सॉरी 3। तो ये हो इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54। तो 54 क्या मिला, इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या मिल चुकी है। अब ये विषम रहा और ये सम रहा। आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या। ये भी बोला जा सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ तक वही सेम प्रोसेस रहने वाला है, जैसे कि 2 की पावर पहले आपको आधार में अभाज्य संख्या बनाना होगा, जैसे कि हमने बना के रखा हुआ है कि 2 की पावर 22, 5 की पावर 5, और 3 की पावर क्या है भाई 2, और 13 की पावर क्या है 2। तो यहाँ तक तो हमने ये बना के रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, कुल गुणनखंडों में जितनी भी पावर है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य, बस अभाज्य आधार बनाने के बाद जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड करके हमें गुणा कर देना है। जैसे कि 22 में एक ऐड कर दिया, 5 में भी एक ऐड कर देंगे, और 2 में भी एक ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी 2 में एक ऐड कर देंगे। जैसा कि देखो 23 और ये 6, ये 3 और यहाँ 3। तो अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल, तो दोस्तों हम इनका करेंगे गुणा। तो जैसे हम गुणा करेंगे, देखो 6 × 3 = 18 और 18 × 3 = 54। तो मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों, देखो तो 23 × 54। अब देखो आप 4 × 3 = 12 का 2 हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 5 × 3 = 15 का 5 हासिल का 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। तो 2 4 2 1। तो टोटल कितना हुआ 1242। क्या मिला भाई 1242। अब आप यहाँ तक, ये तो हमारे पास 1242 कुल गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों हम ये भी तो देख सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या 1188 थी और विषम गुणनखंडों की संख्या 54 थी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास कुल गुणनखंडों के लिए 1242 होना चाहिए। तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो 1188 तो मिली थी हमारे पास क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और विषम गुणनखंडों की संख्या मिली थी 54। अब इन्हें ऐड करने पर हमारे पास 1242 आना चाहिए। तो वो देखो, तो 8000, 12 का 2 का हासिल का 1, और 8 × 5 = 13 और 1 = 14 का 4 का हासिल का 1, और ये 2 और ये 1। तो हो गया ना सिद्ध कि 1242। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके सही है, और हमने हल किया वो भी सही है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 31, सम गुणनखंडों की संख्या बोले तो 1188, और विषम गुणनखंडों की संख्या बोले तो 54, और कुल गुणनखंडों की संख्या बोले तो 1242। और इस तरह से आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसा NTPC में पूछे जा रहे हैं और ग्रुप डी में भी पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।